Hello students, welcome to online class. In our previous class, we have already completed the chapter 3. In this class, we have learned about chapter 4, that is birds, beaks and claws. Let's start. Students, first you have seen some pictures of birds, beaks. First, parrot, second dog's beaks, pigeon beaks, and next vulture beaks. Birds also need food to live, but they do not have teeth. They have beaks and claws to get food and eat it. Birds mainly eat fish, meat, seeds, fruits, and insects. The claws and beak of a bird tells us about its eating habits. Birds, like other living things, also need food. They do not have teeth to bite into their food. Instead, they use their beaks and claws. Birds eat different foods. Some eat flesh and some eat grains, seeds, and fruits. The type of claws and beaks they have tell us what kind of food they eat. The shape of the beak is according to the food habit of the bird. ये जो बर्ड होते हैं वो उनका जो बीक्स एंड क्लॉज होता है ये उनको उनके खाने के तरीके से ही उनका बीक्स का शेप एंड साइज होता है. फंक्शन ऑफ ए बीक. ए बर्ड्स बीक इज यूजफुल इन मैनी वे. इट हेल्प्स द बर्ड टू गेट इट्स फूड. मोस्ट बर्ड्स स्मूथन देयर फीदर्स यूजिंग देयर बीक्स. दिस इज कॉल्ड preening. Birds use their beaks to carry building materials used for making nest. Birds use their beaks to protect themselves. Some birds use their beaks to fight the enemy and or catch the prey. They also use it for preening their feathers. Preening means to clean the feathers and set the right. Help the bird to get its food. वो अपना खाना जो खाते हैं उसमें भी उनका बीक्स हेल्प करता है. और स्मूथन देयर फीदर्स. बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू कैरी बिल्डिंग मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग नेस्ट. जब वो अपना नेस्ट बनाते हैं जो बिल्डिंग मटेरियल्स लाते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल मतलब जो ऊल, कॉटन, थ्रेड ये सब लाते हैं, उसमें भी उनका बीक यूज होता है. बीक के जरिए वो सब मटेरियल्स लाते हैं. एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ. वो खुद को प्रोटेक्ट करने में भी अपना बीक को यूज करते हैं. नेक्स्ट, डिफरेंट बीक्स. यू हैव सीन मैनी बर्ड्स. दे ऑल सीम टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक. Flesh eating birds have strong, sharp and curved beaks for tearing flesh. जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं जो कि मीट खाते हैं, वो अपने फ्लैश को टीयरिंग करने के लिए उनका बीक का जो शेप होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, शार्प होता है एंड कर्व बीक होता है. कुछ पिक्चर दिया गया है, जैसे नंबर 1 KITE काइट. नेक्स्ट OWL ऊल. नंबर 3 HAWK हॉक. एंड नंबर 4 VULTURE vulture. Grain eating birds have short, hard and stony beaks to cross grains and seeds. जो ग्रेन ईटिंग बर्ड्स होते हैं, जो ग्रेन्स खाते हैं या फिर सीड्स खाते हैं, उनका जो बीक होता है वो शॉर्ट छोटा होता है, हार्ड होता है एंड स्टोनी बीक्स होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पैरो, कॉक एंड फिंच. द डॉग इज ए वाटर
द डॉग इज ए वाटर बर्ड विथ ए ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। डॉग एक वाटर बर्ड है जिसका बीक का जो शेप होता है वो फ्लैट बीक होता है एंड ब्रॉड होता है। देयर आर टीनी होल्स एट द साइड्स ऑफ इट्स बीक। उसके बीक के साइड में छोटा होल्स होता है, टीनी होल्स होता है। When the dog takes in the muddy water with insect, worms and plants, the mud and water flow out of the holes. जब डॉग पानी के अंदर मॉडी वाटर में जाता है तब वो अपना इंसेक्ट, वर्म्स, प्लांट ये सब खाने के लिए जब वो मॉडी वाटर में जाता है तब वो होल्स के ज़रिए जो मॉड एंड वाटर होता है वो फ्लो आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। द स्वैलो इज ए बर्ड विथ ए शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक। स्वैलो का पिक्चर दिया गया है, देखो। स्वैलो जो होता है उसका बीक शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक होता है। इट हैज ए स्टिकी टोंग एंड माउथ। उसका जो टोंग होता है स्टिकी टोंग होता है। द स्वैलो कीप्स इट्स बीक ओपन व्हाइल फ्लाइंग सो टीनी इंसेक्ट गेट स्टक इन इट्स माउथ। जब वो फ्लाइंग करता है, जब वो उड़ता है तो उसका जो माउथ होता है उसको वो खुला छोड़ता है, मुंह उसका जो माउथ होता है उसको खुला छोड़ता है ताकि उसमें जो टीनी इंसेक्ट होता है उसके माउथ के अंदर चला आता है। ए बर्ड लाइक द पैरट हैज ए हुक्ड बीक फॉर क्रैकिंग नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स। जो पैरट होते हैं, द बर्ड लाइक पैरट, उनका हुक्ड बीक होता है ताकि वो नट्स को और हार्ड फ्रूट्स जो होता है उसको खा सके। द कॉर्क बीक ऑल्सो हेल्प इट्स टू क्लाइंब। चढ़ने के लिए भी, ट्री के ऊपर क्लाइंब करने के लिए भी उनका कॉर्क बीक हेल्प करता है। द पैरट कैन मूव इट्स अपर बीक। द हूप हैज ए लॉन्ग कॉर्क and slender beak for pulling out insects from their hiding places such as holes in the ground. हुप जो होता है उसका पिक्चर दिया गया है, देखो। हुप जो होता है उसका जो बीक होता है देखो लॉन्ग है, बहुत बड़ा है। उसका लॉन्ग कॉर्क एंड स्लैंडर बीक होता है ताकि मिट्टी के अंदर भी अगर कोई इंसेक्ट होता है तो उसको वो ढूंढ कर खाता है। द वुडपीकर हैज ए स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड बीक। वुडपीकर का पिक्चर दिया गया है, देखो। इसका जो बीक होता है वो स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड बीक होता है। इट्स मेक्स ए होल इन द बार्क्स ऑफ ट्री एंड कैचेस द इंसेक्ट लिविंग अंडर देम। पेड़ में होल करके उसके अंदर जो इंसेक्ट होते हैं वो उसको खा सकता है और होल भी कर सकता है अपने स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक के जरिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फीट एंड क्लॉज।